आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली इसमें यह है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्योंकि जनरली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाते हैं। बहुत तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएं, तो हम लोग ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आपके लिए और भी लाते रहें। क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं या आप इस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम आगे हमें बनाने की कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि हम ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएँ। तो ये आपके ऊपर ही है, आप इस सीरीज़ को कितना पसंद कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, जिससे हम और भी आपके लिए ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला पाएँगे। तो अब डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए कौन-कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेरियस रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है? एक ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है कि कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, इनको एक्सप्लेन करें। ब्रीफ मतलब छोटे हिस्से में एक्सप्लेन करें। ठीक है? तो मैं पूरा रजिस्टर ही बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे कोई दिक्कत ना हो। फिर आप देखो फिर एक क्वेश्चन आपका ये है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टेटस फ्लैग इन आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ये भी उसी में डिस्कस हो जाएगा जब मैं रजिस्टर्स कवर कराऊंगा आपका। और एक आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन भी था कि जो पिन डायग्राम होता है इसका, एक मैं देख के बता रहा हूँ आप लोग को। तो अभी फिलहाल मैं ये दो क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद में पिन डायग्राम आर्किटेक्चर वाला भी एक क्वेश्चन आया है, अभी मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स बताने थे, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं ये सब। तो आप देखो रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, एक होता है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है? अब जनरल पर्पस रजिस्टर में कौन कौन से आते हैं, रजिस्टर बी, सी, डी, एच और एल। ठीक है? ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं आपके, और ये सिंगली यूज होते हैं, मतलब बी यूज होगा, सी यूज होगा, ऐसे सिंगल सिंगल करके यूज होते हैं। अगर हमको 16 बिट पेयर के लिए यूज करना है तो हम कंबाइन कर लो 8 बिट के, जैसे बी सी, डी ई और एच एल। तो अब ये 16 बिट के यूज हो सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली ये 8 बिट के थे। ठीक है? इसमें जो एच एल रजिस्टर होता है ये एज ए डेटा पॉइंटर की तरह काम करता है। डेटा पॉइंटर मतलब ये मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। ठीक है? यहाँ लिखा भी हुआ है कि होल्ड करेगा मेमोरी एड्रेस को। तो ये था। अब देखो इसमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, 8 बिट रजिस्टर होता है ये स्टोर करता है 8 बिट का डेटा।
एक्यूमुलेटर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी रजिस्टर्स में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो रिजल्ट स्टोर करता है एक्यूमुलेटर आपका, ठीक है। और ये 8 बिट डेटा भी स्टोर करता है ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। तो ये एक्यूमुलेटर था, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर भी आपका 8 बिट रजिस्टर होता है, तो स्टोर करता है 8 बिट ऑफ डेटा। रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन को भी स्टोर करता है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन हो रहा है वो एक्यूमुलेटर से स्टोर होता है। और भी ये क्या करता है, जो 8 बिट का डेटा है ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, उसको भी ये स्टोर करता है। तो ये आपका एक्यूमुलेटर का काम हो गया। अब नेक्स्ट होता है आपका फ्लैग रजिस्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे कैसे फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग क्या होता है। तो फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर होते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस शो करते हैं बिफोर एंड आफ्टर एन ऑपरेशन। कहने का मतलब है कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, या जैसे अभी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं आपके, तो कोई भी अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो स्टेटस बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, होने से पहले और होने के बाद, ठीक है। कोई भी मतलब होने से पहले फ्लैग की क्या वैल्यू थी और होने के बाद फ्लैग की क्या वैल्यू होगी, वो फ्लैग रजिस्टर बताते हैं। अब कौन कौन से फ्लैग होते हैं ये काफी बार पूछा जा चुका है आपके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, और मैं बता भी चुका हूँ। साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है और कैरी फ्लैग होता है, ठीक है। ये सारे आपका फ्लैग्स होते हैं। और इनका देखो असाइनमेंट कैसे होते हैं, एस जेड एक्स मतलब यहाँ कुछ नहीं, डोंट केयर। ए सी फिर एक्स मतलब डोंट केयर, पी मतलब पैरिटी आपका, फिर एक्स मतलब डोंट केयर, और ये कैरी फ्लैग, ठीक है। तो एस जेड एक्स इसलिए मैंने बताया भी होगा, एस जेड एक्स, ए सी एक्स, पी एक्स, सी वाई, ठीक है। ये ऐसे करके होते हैं, और जहाँ एक्स है मतलब डोंट केयर, वहां पे कुछ नहीं फिल करना है आपको। तो ये होता है। अब इंडिविजुअली हम देखते हैं कि हर एक फ्लैग का क्या मतलब होता है, ये फ्लैग कब सेट होता है, कब इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो फ्लैग रजिस्टर बेसिकली आपके माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस शो करते हैं, और जिस हिसाब के फ्लैग हैं वो मैं अब आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो आप देखो, सबसे पहला फ्लैग हम पढ़ने जा रहे हैं, साइन फ्लैग। ये साइन फ्लैग बताता है कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसका साइन क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो 1 से साइन उसका 1 आ रहा है, साइन फ्लैग सेट है 1, इसका मतलब वैल्यू जो है उसकी नेगेटिव होगी। साइन फ्लैग अगर रीसेट है मतलब साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है, यानी कि उसका नंबर पॉजिटिव होगा। जैसे आप सपोज करो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 31, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। हेक्साडेसिमल में लिख दूं। और यही अगर मान लो -31 हो गई, तो साइन फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर नेगेटिव डेटा है। तो साइन फ्लैग साइन बताता है कि कैसा डेटा है एक्यूमुलेटर में आपका, ठीक है। तो साइन फ्लैग अगर सेट है मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर में वो नेगेटिव है। और अगर साइन फ्लैग रीसेट है तो इसका मतलब जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में वो पॉजिटिव है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कब साइन फ्लैग सेट होता है और कब साइन फ्लैग रीसेट होता है। नेक्स्ट फ्लैग देखते हैं, जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग सेट कब होता है, या जीरो फ्लैग की देखो सेट जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, यानी कि उसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होता है, जब रिजल्ट सारे जीरो हो जाए। जैसे कि आप सपोज करो ये एडिशन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऐड करो 0 1 0 0 1 1 0 1। अब आप ऐड करना स्टार्ट करो, 1 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी 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 फिर 1 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी 1 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी 1 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी 1 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी, ठीक है। तो देखो अगर आप, ये तो कैरी हो गया, इसको आप साइड रखो, ये रिजल्ट ऑफ ए फ्लैग मतलब जो एडिशन आपने ऑपरेशन किया, ठीक है, इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो वही लिखा है कि जीरो फ्लैग इज सेट इफ द आफ्टर एन ऑपरेशन रिजल्ट आपका 0 आ जाए। मतलब एडिशन करने के बाद आपका रिजल्ट 0 हो गया, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, आपकी जीरो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस सेट फॉलोइंग एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन, मतलब ये तो हमने मतलब ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी 0 आ जाता तो हो सकता है आपका तब भी जीरो फ्लैग सेट हो जाता। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी,
जब आपका ऑपरेशन में जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, ठीक है ना, कंप्लीट 0 आना चाहिए, ऐसे नहीं कि 0 0 1 आ जाए तो आप सेट कर दो, नहीं, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है आपका कैरी फ्लैग। Carry flag is set if there is a carry or borrow from an arithmetic operation। जब भी कैरी या बोरो होता है किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। सेट मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो फॉर एन एग्जांपल ये दे रखे हैं, आप देखो इन दोनों को ऐड करो, ये शायद मेरे ख्याल से पहला ही है, नहीं ये दूसरा एग्जांपल है आपका। देखो आप अगर ऐड करते चलो, देखो 1 और 0 क्या हो गया आपका 1, 0 0 0 1 1 0 1 कैरी, फिर 1 1 0 1 और 1 0, फिर 1 कैरी, फिर 1 1 0 1 कैरी, फिर आपका 1 1 0 फिर 1 1, तो यहाँ पे 1 कैरी, फिर 1 1 0 यहाँ 1 कैरी, 1 1 0 और ये कैरी 1। तो जैसे कैरी 1 आ गया यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ अगर आप माइनस करके देखोगे तो यहाँ बोरो फ्लैग की 1 आ जाएगी। इस तब भी अगर कैरी हो चाहे बोरो हो, अगर जब भी रिजल्ट इफ देयर इज कैरी और बोरो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में आएगा तो कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी। ये सारा मैं रजिस्टर के अंदर ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे रजिस्टर तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो आप लिखोगे लिखोगे। अब आपसे कभी पूछे कि कितने टाइप के फ्लैग होते हैं, तो फ्लैग को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसी तरह से। तो मतलब एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं और आपके और भी सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो आप जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं आपका 1011 0101, यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, प्लस 0110 0110 1110 अब देखो इसको चार चार बिट में डिवाइड कर दो। ये जो मैंने लिखा ना, इसको मैं फिर से दिखा दूं आपको, यहाँ लिख के 1011 और इसको लिखो 010, ठीक है, प्लस 0110 और 1100, ठीक है। अब देखो 1 और 1 क्या हो गया 0 0 0 0, 1 और 1 0, फिर यहाँ 1 कैरी आपका, ये बाइनरी एडिशन है सिंपल जो होता है, 1 और 1 0, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका एक कैरी गया, ठीक है। अब आगे गए तो इसको कहते हैं, ये जो 4 बिट है इसको कहते हैं आपका लोअर निब्बल, और ये होगा आपका हायर निब्बल, ठीक है। 4 बिट को निब्बल कहते हैं, तो ये आपका वो हो गया लोअर निब्बल, ये आपका ये 4 बिट हो गई लोअर निब्बल, और ये 4 बिट हो गई आपकी हायर निब्बल, ठीक है। तो लोअर निब्बल से हायर निब्बल जब कोई कैरी जाता है तो हम कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू सेट हो गई है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो 1 और 1 0 हो गया, इसके बाद यहाँ कैरी गया, तो जब लोअर निब्बल से इस 4 बिट से इस 4 बिट तक कोई कैरी ट्रांसफर होता है तो हम उसको ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। देखो जैसे 1 और 1 0, फिर यहाँ आपका कैरी गया ना, ठीक। देखो यहाँ 1 और 1 0 और उसके बाद जो कैरी गया ये आगे आगे आपका ट्रांसफर हुआ, तो हम कह देते हैं ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू सेट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब पैरिटी फ्लैग क्या होता है, देखो अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ जाए रिजल्ट में, तो हम क्या कहते हैं कि पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे कोई रिजल्ट आया गया आपका ऑपरेशन में, जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे आप 1 काउंट कर लो, कितना है 1 और 1, 2 1 है ना, तो पैरिटी इवन हो गई, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यही ऑड नंबर ऑफ 1 होते, जैसे इसमें देखिए कितना है 1 2 3 4 5, हाँ देखो 1 2 3 4 5 5 है, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0। क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका, अब माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ी डिजिटल की नॉलेज तो यूज होगी होगी, तो वही लिखा है कि इस सेट इफ पैरिटी इज इवन, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस होगा तो पैरिटी सेट हो जाएगी। और इज क्लियर इफ पैरिटी इज ऑड, मतलब अगर रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन जो रिजल्ट आया उसमें आंसर आपका मतलब जो नंबर ऑफ वंस है आपके वो ऑड हुए तो पैरिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होता है पैरिटी फ्लैग।
तो ये सारे आपके फ्लैग रजिस्टर्स भी मैंने डिस्कस कर दिए कि कब इसकी वैल्यू सेट होती है। तो आप देख सकते हो जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो फ्लैग का हमको स्टेटस पता चल जाता है। जैसे कि आपने साइन फ्लैग की वैल्यू 1 आ गई कहीं पे भी, तो आप ये समझ सकते हो कि अच्छा हाँ, जो एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर्ड है उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो फ्लैग एक तरह से स्टेटस बता रहे हैं आपका, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है या जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है आपकी एक्यूमुलेटर में। अब ये भी है क्वेश्चन आपका इंटरनल आर्किटेक्चर। अब देखो इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर दिया एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग्स, लेकिन एक क्वेश्चन और था जिसमें प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर भी हम लोग को बताना था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। देखो, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ये भी एक रजिस्टर होता है जो सीक्वेंसिंग कंट्रोल करता है। मतलब आप किस सीक्वेंस में, जैसे अगर एक आप मान लो एक लाइन है, एक लाइन में है, तो ये हमने अरेंज किया हुआ है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 लोगों को अरेंज करने की क्राइटेरिया क्या है? आप सपोज करो हाइट है कि हाइट के हिसाब से हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं कि जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे लगेगा, फिर उससे लंबा, फिर सबसे लंबा, तो ऐसे करके हम आपका अरेंज कर रहे हैं। तो ये हमने क्या बोला कि ये हम हाइट के हिसाब से एक लाइन को अरेंज कर रहे हैं। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब अगर एक ही साथ सारे इंस्ट्रक्शन ऑपरेट होने लगेंगे, आपका एक मतलब एक के बाद एक नहीं होगा, एक ही साथ होने लगेंगे, तो इससे तो इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप भी हो सकते हैं या इंस्ट्रक्शन ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा रजिस्टर तो होना चाहिए ना जो इसकी सीक्वेंसिंग कंट्रोल करे इंस्ट्रक्शंस की। तो प्रोग्राम काउंटर ऐसा एक रजिस्टर होता है जो आपका सीक्वेंसिंग देखता है या एग्जीक्यूशन देखता है इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शंस आपके कैसे हो रहे हैं, उसका सीक्वेंस कैसा हो रहा है, वो प्रोग्राम काउंटर डिसाइड करता है। दिस रजिस्टर ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे ये सेल्फ इंक्रीमेंट होता है। सपोज करो अभी यहाँ पे इसके पास डेटा है 9FF ई है, ठीक है। मतलब ये एक आप जो है होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बेसिकली अगर कोई ऐसा करके एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर स्टोर कर रखा है, एच मतलब हेक्साडेसिमल में, इसलिए ये एच लिख देना, आप चाहो तो हटा सकते हो क्योंकि पता है हेक्साडेसिमल में नंबर होता है। तो 9FFE अगर स्टोर कर रखा है इसने, तो ये हमेशा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर को देखता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जाता है प्रोग्राम काउंटर के पास और वो देखता है कि एड्रेस क्या है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, उसके बाद उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। ये देखा, इस एड्रेस पे गया, इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको ऑपरेट करेगा, या डेटा होगा उसको आपका ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। हाँ, और क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करता है इसलिए इसको 16 बिट वाइड होना पड़ेगा। मतलब ये 16 बिट का रजिस्टर होता है आपका, ये आपका प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो ये आप ध्यान रखना क्या करता है प्रोग्राम काउंटर। और ये फिर क्या होता है, सेल्फ इंक्रीमेंट होते रहता है। जैसे इस पे ऑपरेट हो गया, अब जैसे ये एड्रेस इसने स्टोर कर रखा है, ये एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका ऑपरेट हो गया, उसके बाद ये खुद इंक्रीमेंट हो जाएगा 9FFF। फिर जो माइक्रो प्रोसेसर है इस इंस्ट्रक्शन पे खुद ब खुद जंप कर जाएगा, मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, सेल्फ इंक्रीमेंट होता है। अब आप देखो नेक्स्ट, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर भी एक आपका 16 बिट रजिस्टर होता है। ये भी पॉइंट करता है मेमोरी को, ठीक है ना। इज ए 16 बिट रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू पॉइंट इनटू मेमोरी। ये भी एक आपका 16 बिट रजिस्टर होता है जो मेमोरी को पॉइंट करता है। The memory this register points is a special area called the stack. The stack is an area of memory used to hold the data that will be trashed soon. तो मतलब जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर को कहीं कोई मतलब अगर आप कहीं जंप करना है, या स्टैक पॉइंटर में क्या करता है, वो टेम्पोरली मेमोरी में स्टोर करता है और डेटा को स्टोर करता है। जैसे सपोज करो आप ये स्टैक पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कुछ एड्रेस लोकल लोकेशन है 9FFD कुछ करके लोकेशन होगी, ठीक है। इसमें आपका डेटा लिखा हुआ है, जैसे स्टैक पॉइंटर में कोई वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर ने स्टोर की, मान लो 20, फिर उसके बाद 9FFE में कर दिया 00, ठीक है। 16 बिट रजिस्टर होता है ये आपका, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। और ये मेमोरी को पॉइंट करता है, यूज टू पॉइंट इनटू मेमोरी। तो ये है। तो स्टैक पॉइंटर आपका लीफो पैटर्न को यूज करता है।
LIFO मतलब जो डेटा लास्ट गया है वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब है कि ये जब हमको कोई डेटा बाहर निकालना होगा स्टैक पॉइंटर से तो पहले 0 0 निकलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका 2 0 निकलेगा। कहने का मतलब ये देखो, बेसिकली इसने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर ने कोई डेटा को स्टैक पॉइंटर यूज किया और इसको किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके ये डेटा स्टोर कर दिया। पहले 2 0 किया, उसके बाद 0 0 किया। लेकिन जब डेटा रिट्राइव करेंगे या जब डेटा वापस निकालेंगे स्टैक पॉइंटर से, तो जो डेटा लास्ट गया है, पहले सबसे पहला लास्ट कौन सा इनपुट हुआ था, 0, जैसे पहले 2 0 गया, उसके बाद 0 0, तो लास्ट इनपुट कौन सा हुआ, 0 0, तो पहले 0 0 बाहर निकलेगा और उसके बाद फिर ये 2 0 बाहर आता है, ठीक है। तो ये स्टैक पॉइंटर का काम होता है कि ये भी एक मेमोरी रजिस्टर होता है, इस स्पेशल एरिया कॉल्ड द स्टैक, ठीक है ना। द स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड द डेटा दैट विल बी रिट्राइव्ड सून। मतलब स्टैक बेसिकली एक एरिया, मेमोरी का ही एक एरिया होता है जो डेटा को होल्ड करता है, जिसको हमको जल्दी से रिट्राइव करना हो, ठीक है। और जो स्टैक होता है ये यूजली एक्सेस करता है लीफो पैटर्न पे, मतलब जो डेटा लास्ट में एंटर किया है उसको पहले निकालेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो 2 टाइप के रजिस्टर मैंने बता दिए, एक आपका 2 टाइप के नहीं, मतलब बेसिकली बहुत टाइप के बता रहे हैं, पर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, एक्यूमुलेटर और फ्लैग के बाद प्रोग्राम काउंटर और आपका स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो बेसिकली अभी यही 2 क्वेश्चन रखते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। बाकी अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कमेंट में बताना आपको, क्योंकि ये वीडियो एक नया अटेम्प्ट है, आपको कैसे लगी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।